आपका बहुत बहुत स्वागत है हरियाणा डायरी में और मैं हूं आपके साथ वर्षा शर्मा। हरियाणा में नायब सरकार ने सुशासन और जनसंवाद की नई परंपरा कायम कर उसे और भी संबल दिया है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश का आम बजट सिर्फ सरकारी दस्तावेज नहीं बल्कि जनता की आवाज बनता जा रहा है। इसी कड़ी में स्वास्थ्य क्षेत्र को सर्वोच्च प्राथमिकता देते हुए सूरजकुंड में एक अहम बैठक आयोजित की गई। हरियाणा में सरकार सिर्फ फैसले नहीं ले रही बल्कि भविष्य की दिशा तय कर रही है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी के नेतृत्व में प्रदेश का बजट अब सरकारी औपचारिकता नहीं बल्कि जनता से संवाद का माध्यम बन चुका है। आगामी वित्त वर्ष 2026-27 के बजट को लेकर मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी स्वयं हर वर्ग से संवाद कर रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी की अध्यक्षता में प्रदेश के आम बजट को लेकर बजट पूर्व परामर्श बैठकों की श्रृंखला लगातार जारी है। इसी कड़ी में मुख्यमंत्री ने फरीदाबाद के सूरजकुंड में आयोजित बैठक के दूसरे सत्र में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रतिनिधियों और अधिकारियों के साथ आगामी बजट को लेकर सार्थक संवाद किया। ये 7वां प्री बजट कंसल्टेशन जब से शुरू हुआ है, अब की बार इसको हमने और बड़ा, हर वर्ग से अलग अलग क्षेत्रों में इसकी चर्चा हो। हमारी सरकार की सोच है कि बजट सरकार का नहीं होना चाहिए, बजट आम नागरिक का होना चाहिए, लोगों का होना चाहिए, जनता का होना चाहिए। उस आधार के ऊपर हम सब ने अलग अलग वर्गों से हम चर्चा करके उनके महत्वपूर्ण सुझाव इसमें शामिल कर रहे। कैसा हरियाणा हो, उस दिशा में हम सामूहिक रूप से चर्चा करके, मैंने कहा है ये बजट ये सरकार का बजट नहीं है, ये बजट लोगों का बजट है, जनता का बजट है। और हर व्यक्ति को लगे कि मैंने ये सुझाव दिया था और उस सुझाव को इस बजट के अंदर शामिल किया गया है। मेरे लिए बड़ी खुशी की बात है। साथियों, हमने इसके लिए एक पोर्टल भी लॉन्च किया है, चैट बॉक्स। आपके टेबल के ऊपर भी QR कोड पड़ा है, आप उसको भी स्कैन करके इस चैट बॉक्स के ऊपर आप अपने महत्वपूर्ण सुझाव वो सरकार को दे सकते हैं, क्योंकि अभी शायद सभी लोगों को बोलने का समय भी नहीं मिला होगा, क्योंकि समय की एक सीमा है, समय की एक मर्यादा है। उस समय के अंदर शायद आपके पास कोई अच्छे सुझाव हैं, वो सुझाव आप देना चाहते हैं, परंतु आप नहीं बोल पाए होंगे। परंतु ये चैट बॉक्स के माध्यम से वो सभी सुझाव आप हमारे पास भेज सकते हैं। इसके बाद भी अगर आपके पास कोई अन्य सुझाव कहीं चर्चा करते हुए किसी व्यक्ति से आए, तो मेरा आग्रह आप लोगों से है कि आप उन सुझावों को भी इस चैट बॉक्स के ऊपर शेयर करें। सूबे के मुखिया ने संवाद में शामिल प्रतिनिधियों से कहा कि ये बैठक प्रदेश में स्वास्थ्य क्षेत्र के भविष्य को दिशा देने का एक सशक्त अवसर है। मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी ने कहा कि बीते वर्ष स्वास्थ्य बजट में 8.7% की वृद्धि की गई थी। इस वर्ष लक्ष्य स्वास्थ्य बजट को 2 अंकों की वृद्धि तक ले जाने का है, जिससे हेल्थ इंफ्रास्ट्रक्चर, मानव संसाधन और सेवाओं को और सशक्त किया जा सके। कि स्वास्थ्य ऐसा क्षेत्र है जहां बिना सीधे संवाद के नीति निर्माण अधूरा रह जाता है। हमने ये पिछले बार महसूस किया था, क्योंकि पिछले समय का अभाव था। और फिर मैंने चर्चा भी की, हमने कहा कि डॉक्टरों से और स्वास्थ्य क्षेत्र से जुड़े हुए तमाम लोगों से हमें उनके महत्वपूर्ण सुझाव लेने चाहिए। और प्रधानमंत्री जी का जो संकल्प है विकसित भारत, वो विकसित भारत तभी पूरा हो सकता है जब हमारा प्रदेश, हमारा देश वो स्वस्थ होगा। तो ये जो संकल्प 2047 का लिया है, उसको अचीव करने में हम गति से काम कर पाएंगे। के साथ इस वर्ष हमने
स्वास्थ्य क्षेत्र को भी बजट पूर्व इस परामर्श की प्राथमिकता में हमने रखा है। ये हमारे लिए भी बहुत खुशी की बात है। साथियों, हम सब जानते हैं कि स्वास्थ्य आम नागरिक के जीवन का एक आधार है और साथियों, हरियाणा का हर नागरिक ये हमारा परिवार है, ये भी हम सब जानते हैं और इसी परिवार के स्वास्थ्य की रक्षा करना ये हमारी सरकार की बड़ी जिम्मेवारी है। अभी कुछ विषयों के ऊपर हमने आपके सुझाव आए हैं, उनको इसमें शामिल करेंगे। ये आपके सुझाव ये किसी एक विशेष व्यक्ति के लिए नहीं होंगे, ये सुझाव हरियाणा के 2 करोड़ 80 लाख लोगों के लिए ये महत्वपूर्ण आपके सुझाव होंगे, जिसका लाभ हरियाणा के जन को मिलने वाला है। साथियों, हमारा संकल्प है कि स्वास्थ्य से जुड़ी जो हमारी योजनाएं हैं वो केवल फाइलों में और घोषणाओं तक वो सीमित न रहें, ये हमारी सोच है, बल्कि जमीन पर वो प्रभावी रूप से दिखाई दें और इनका लाभ अंतिम व्यक्ति तक पहुंचे। मुख्यमंत्री ने कहा कि वही नीति प्रभावी होती है जो स्वास्थ्य को सुविधा नहीं बल्कि अधिकार के रूप में देखे। मुख्यमंत्री ने जानकारी दी कि वर्ष 2025-26 के बजट में स्वास्थ्य क्षेत्र के प्रावधानों पर अब तक 6,711 करोड़ 82 लाख रुपए खर्च किए जा चुके हैं। संकल्प पत्र के वायदे को पूरा करते हुए प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में डायलिसिस की सुविधा निःशुल्क उपलब्ध कराई जा रही है। प्रदेश के सभी जिला अस्पतालों में सीटी स्कैन, एमआरआई, अल्ट्रासाउंड, ब्लड एनालाइजर और डिजिटल एक्सरे जैसी आधुनिक सुविधाएं उपलब्ध कराई गई हैं। उन्होंने बताया कि जिला अस्पतालों में निजी कमरों की भी व्यवस्था की गई है। डे केयर, कैंसर सेंटर स्थापित किए जा रहे हैं। सभी जिला अस्पतालों और सरकारी मेडिकल कॉलेजेस में 50 बेड के क्रिटिकल केयर ब्लॉक बनाए जा रहे हैं। इसके साथ ही प्रदेश के सभी ब्लड बैंकों का आधुनिकीकरण किया जा रहा है ताकि आपात स्थितियों में सुरक्षित और त्वरित रक्तापूर्ति सुनिश्चित हो सके। कुल मिलाकर नायब सरकार की माने तो स्वास्थ्य सेवाओं का अंतिम व्यक्ति तक पहुंचना ही सुशासन की वास्तविक पहचान है, जिसे हरियाणा पुरजोर सिरे चढ़ा रहा है। कुल मिलाकर नायब सरकार संवाद, संवेदनशीलता और विकास के रास्ते पर मजबूती से आगे बढ़ रही है, जहां स्वास्थ्य, विश्वास और हरियाणा का भविष्य सुरक्षित हाथों में है। फिलहाल के लिए हरियाणा डायरी में इतना ही। नमस्कार।